ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तू मेरे न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। तू कह रही है कि बाबा अब तो दुखों और संघर्षों ने अपनी चरम सीमा प्राप्त कर ली है। अब तो ऐसी जीवन में गतिविधियाँ चल रही हैं जो ना चाहते हुए भी मेरे सामने ऐसी बातें हो रही हैं जो मेरे हृदय को दुख पहुंचाती हैं। हे प्रभु, आपने जो मुझे सत्कर्मों की राह पर चलना सिखाया, आपने जो मुझे ऐसे नेक कर्म करवाए, वृक्षों के प्रति लगाव दिया, वृक्षों को सींचना, बोना, उनको लहराते हुए देखकर खुश होना, यह सब सिखाया। तो हे मेरे साईनाथ, जिस कृपा रूपी आंगन में आपने वह वृक्ष लगाए और उन पर जब आपके आशीर्वाद रूपी फल भी आ गए, तो क्या साईनाथ वह मेरे जीवन में ऐसे ही स्थिर ना रहेंगे? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जिस मार्ग पर मुझे चलाया, उस पर मेरी कितनी परीक्षा और होगी। हे मेरे बाबा, लोग मेरे जीवन को अपने अनुसार संचालित करना चाह रहे हैं और मेरा मौन को देखकर वह इतने खुश होते हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर अपनी जीत हासिल कर ली या मेरी भक्ति को निरर्थक साबित कर दिया है। सब कुछ इनकी इच्छा से ही संचालित हो रहा है। सब निर्णय वे स्वयं ही ले रहे हैं। बाबा, आप जानो यह किस कारण से हो रहा है, लेकिन मेरी उम्मीद तो सिर्फ आपसे टिकी है। मेरे जीवन में आप मुझे कहाँ ले जाओगे, आगे क्या जीवन में होगा, मेरी मजबूरियाँ कब खत्म होंगी, मेरी असहायता, वह लाचारी जो मुझे दुख प्रदान करती है, उसका नाश कब होगा, यह आप जानते हो। हे मेरे साईनाथ, मैंने जो स्वाभिमान से जीने का जो सपना देखा था, वह कब पूर्ण होगा, यह आप ही जानो। बाबा, मेरा जीवन आपके हाथों में है। मुझे किस ओर ले जाना है, मेरे जीवन में क्या घटना घटित होनी है, सब आप जानते हो। मैंने पूर्णतः सच्चे हृदय से आपको समर्पण किया है। आप जानो बाबा, मेरी लाज बचानी है या मेरे जीवन में समस्याएं और बढ़ेंगी, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी कितनी परीक्षाएं और बची हैं और कितनी परीक्षाएं देने लायक आप मुझे शक्ति देंगे, यह आप जानो। हे मेरे बाबा, बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप सदैव मेरे साथ रहना, मुझे थामे रहना। चाहे मुश्किलें बढ़ जाएं, चाहे कोई हल ना निकले, लेकिन आप मुझे सदैव मार्ग दिखाते रहना, सत्कर्म कराते रहना, ताकि अगर मेरा जीवन ना भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जीवन सत्कर्मों को करते हुए ही, आपके दिखाए रास्ते पर चलते हुए ही धन्य हो जाए मेरे लिए, यह भी सौभाग्य की बात होगी। क्योंकि आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप चाहें तो लंगड़े को भी चला सकते हैं, आप चाहें तो हर निराशा को आशा में बदल सकते हैं, लेकिन सब कुछ आपकी इच्छा से क्रियान्वित होता है। और भले ही हम जैसे नादान बालक ना जान पाए कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी लीला आपके हमारे जीवन में होती है, वह हमारे लिए हितकर ही होती है, चाहे उसके पीछे छिपे कारणों को हम बाद में समझ पाएं। तो ये मेरे बाबा, बस मेरी भक्ति को इतनी शक्ति देना कि मैं जब भी गाऊं, आपका गुणगान गाऊं, आपका नाम मेरे प्राणों में, मेरी धड़कन में सदैव के लिए अमर हो जाए। सदैव के लिए आपका नाम जपी मेरा एकमात्र साथी हो, जिससे मैं अपने दिल की हर पीड़ा को बयां कर सकूं, हर कष्ट को सुना सकूं, मेरे हर एक आंसू, हर एक कष्ट, हर एक परेशानी को जिससे मैं बयां कर सकूं। ना आपके अलावा किसी ने मुझे समझा मेरे साईं, ना
जाना। मेरे माता पिता ही सिर्फ ऐसे थे जो मेरी पीड़ा को बताने से पहले ही मेरी हर बात को समझ जाते थे। लेकिन आप उनसे भी ऊपर हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं। उनके सामर्थ्य में जितना था वो उतना ही कर पाते थे, लेकिन आप प्रभु, आप तो इस सृष्टि के निर्माण करता हैं, पालन करता है, संचालन करता है। आप हरिहर हैं प्रभु। आप चाहें तो एक क्षण में हर किसी के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किसको क्या पात्रता प्रदान करें। हे मेरे बाबा, चाहे लाख तूफान आए, चाहे मेरी भक्ति की कितनी भी परीक्षा हो, लेकिन मेरा जीवन आपकी भक्ति में ही शांति पाए, इतनी मेरी कामना है। आप सदैव मेरे सर पर हाथ रखकर सदैव मुझे मार्ग दिखाना मेरे जीवन में। जब मैं टूटने लगूं, जब मैं निराश होने लगूं, जब मैं सब्र खोने लगूं, तो आप आकर मुझे थाम लेना और मुझे शक्ति देना कि आपका बच्चा कभी किसी भी परिस्थिति से ना हारे और वीरतापूर्वक सब परिस्थितियों का सामना करते हुए आपकी कृपा के द्वारा अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तू ना ये ना समझ कि मैं तेरे दुख से अनवे क्यों हूँ। लोगों ने तुझे कितना परेशान करने की, दुख देने की, कष्ट देने की कोशिश की है, कितना तुझे प्रताड़ित किया है, मैं सब देख रहा हूँ। वह चाहे कितने भी अच्छे पुण्य कर्म क्यों ना करते हों, लेकिन तेरे भोले दिल को वह दुखाने का जो पाप करते हैं वह उन सबसे बड़ा है। तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा और ना ही तेरी आत्मा से कभी किसी के लिए कोई बद्दुआ निकली है, लेकिन तेरी करुण पुकार जो लोगों ने तुझे दुख पहुंचाकर मुझ तक पहुंची है, उन सब का न्याय तेरे जीवन में अवश्य होगा। तेरा साईनाथ तेरे साथ है। मेरी बच्ची, निराश न होना, हिम्मत न खोना। मैं तेरी हार को शीघ्र ही जीत में बदल दूंगा और तेरा हर एक आंसू मुस्कान बनकर तेरे जीवन में खुशियां बिखेरेगा। बाबा पर विश्वास कर, तेरी जीत अवश्य होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।